अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर डाटा हैंडलिंग के बारे में। डाटा क्या होता है? ऐसी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कोई कंक्लूजन निकल सके, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा आपका किसी भी तरह का हो सकता है। डाटा को हम किसी भी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम बार ग्राफ की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम के भी उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई चार्ट के फॉर्म में, टेलीमार्क्स के फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, हम किसी फॉर्म में भी इस डाटा को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करके बताऊंगा, उसमें आप देखोगे कैसे हम इसको बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आपने क्या करने हैं? आंसर देंगे। और जैसे आपको टेबल है, फेवरेट रिसर्च स्नैक इन क्लास 5, जो भी फेवरेट स्नैक्स थे उसके हमने लिस्ट बना ली, जो क्लास 5 को क्या थी? पसंद थी। तो पहले हमने लिखा सैंडविच, चिप्स, पेटीज, पेस्ट्री, समोसा। उसके अंदर हमने क्या बनाया? टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स आपको क्या होता है? जैसे 5 बनाना है तो 1 2 3 4, और जो ये नेक्स्ट जो क्रॉस में लगता है वो आपका क्या होता है? 5। तो ये पूरा यूनिट आपका किसने का होता है? 5 का। उसके बाद जैसे 6 7 8 9 और 10 बनाना तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे। फिर 11 12 13 14, फिर एक क्रॉस लगा के 15। तो आपके ऐसे टेलीमार्क्स बनते हैं। तो आपने जब टेलीमार्क्स बनाए तो आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे सैंडविच में कितने थे? ये क्या हो गया? 5 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 5 20, और एक एक्स्ट्रा तो यहाँ पर क्या आ गया? 21। ऐसे आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ देखो कितने हैं? 5 + 5 10 10 + 5 15 15 और 16 और ये 17। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 70। ऐसी पेटीज में देखो 5 + 5 10 10 + 5 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 50। ऐसी आपका पेस्ट्री में देखो 5 + 5 10 10 + 5 15 15 + 2 70। अब समोसा में कितना है? 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 4। अब इसके बेसिस पे आपके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्नैक इन क्लास। तो आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर स्नैक कौन सा? जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वही सबसे ज्यादा क्या होगा? पॉपुलर। तो आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर स्नैक कौन सा है? सैंडविच। तो आप क्या लिख दोगे? सैंडविच इज द मोस्ट पॉपुलर स्नैक इन क्लास 5। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कैसे हमने क्वेश्चंस के आंसर देने इस टेबल को देख के। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपको पूछा गया कि इसमें से सबसे लीस्ट स्नैक कौन सा है, जो सबसे लीस्ट नंबर, जो सबसे कम बच्चे क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा आपका? 4। 4 मतलब क्या आ गया? समोसा। तो समोसा इज द लीस्ट स्नैक इन क्लास 5। ऐसी आपको कुछ ग्राफ के ऊपर या कुछ टेबल के ऊपर क्वेश्चंस गिवन होंगे, तो उस टेबल को देखकर या उस ग्राफ को देखकर आपको क्या करने? क्वेश्चंस के आंसर देने। अब क्वेश्चन 2 आपका गिवन है, ड्रा अ बार ग्राफ ऑफ दिस टेबल। आपको इस टेबल का क्या बनाना है? बार ग्राफ बनाना है, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स गिवन है और आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स गिवन है। सब्जेक्ट कौन कौन से गिवन है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। और हिंदी में कितने आउट ऑफ 100? 50। इंग्लिश में कितने आउट ऑफ 100? 60। मैथ्स में कितने आउट ऑफ 100? 90। और साइंस में कितने आउट ऑफ 100? 80। अब हम इसका क्या बनाएंगे? बार ग्राफ। बार ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और ये होती है आपकी वाई एक्सिस। अभी हम यहाँ पर लेते हैं यूनिट्स। जो भी आप यूनिट्स लोगे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये होता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 पॉइंट। 0 से लेकर जितना भी आप गैप लोगे वो आपका सेम होना चाहिए। चाहे आप 5 यूनिट्स का गैप लो, चाहे आप 10 यूनिट्स का गैप लो, चाहे आप 2 यूनिट्स का गैप लो, वो आपकी मर्जी है। पर लेकिन जितना भी गैप लोगे वो सब में क्या होना चाहिए? सेम होना। जैसे 0 से 10 लिया है तो 10 से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20, फिर 20 से 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। ऐसे आपका क्या चलता जाएगा? ये गैप चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे 90 तक है, जो मार्क्स ग्रेटर है, तो 70 80 और यहाँ क्या बन जाएगा? 90। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट्स को इसमें बार ग्राफ में शो करना है। तो पहले हिंदी के कितने मार्क्स है? 50। तो आपका यहां से शुरू होएगा और आपका कहां तक जाएगा? ये 50 की लाइन तक। ठीक है,
उसके बाद इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 60, तो आपका थोड़े से गैप में यहां पर दूसरा ड्रॉ हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका इंग्लिश। फिर आपके मैथ्स में 90, उसके बाद साइंस में आपके 80, तो यहां पर 80 की लाइन देखना और 80 की लाइन तक आपने क्या कर देना है, इसको ड्रॉ कर देना। यहां पर लिख देना ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट। ये कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके नीचे भी शो कर देना ये आपके क्या है सब्जेक्ट्स, और ये आपके क्या हैं मार्क्स। जैसे हमने पिछले वाले टेबल में क्वेश्चंस करे थे कि टेबल को देके क्वेश्चंस के आंसर देने थे, तो ऐसे आपको ग्राफ को देके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सेम वही प्रोसेस चलेगा जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो विलेज ए में आपके पास कितने एनिमल्स हैं, 80 एनिमल्स। तो अगर ये एक सिंबल 10 एनिमल्स को शो करता है, तो 80 में आपके कितने सिंबल बनेंगे, 8 सिंबल्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद विलेज बी में आपके पास कितने एनिमल्स हैं, 120 एनिमल्स। तो विलेज बी में आपके कितने सिंबल्स बनेंगे, 12 सिंबल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। विलेज सी में आपके पास कितने एनिमल्स हैं, 90 एनिमल्स। तो विलेज सी में कितने सिंबल बनेंगे, 9 सिंबल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। विलेज डी में आपके पास कितने एनिमल्स हैं, 40 एनिमल्स। तो कितने सिंबल बनेंगे, 4 सिंबल्स। 1 2 3 एंड 4। विलेज में आपके पास कितने एनिमल्स हैं, 60 एनिमल्स। तो कितने सिंबल बनेंगे, 6 सिंबल्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये होता है आपका पिक्टोग्राफ, कैसे आपने पिक्चर्स की फॉर्म में इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, वुमेन W, बॉय B और गर्ल G। जो मैन है उसको हमने M से डिनोट किया, वुमेन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से। The following list gives the shoppers who come during the first hour in the morning। जो पहले घंटे में जो मॉर्निंग में आए हैं उनकी हमारे पास लिस्ट है। हमें क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, किसका यूज करके, टैली मार्क्स का यूज करके। अब देखो जो हमारे शॉपर्स हैं वो कौन कौन से, मैन वुमेन बॉय एंड गर्ल। तो हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। मैन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, सिर्फ 4। तो यहां पर क्या जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद देखो वुमेन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो वुमेन में कितना आ जाएगा, 7। 1 2 3 4 5 का क्रॉस में लगेगा, फिर 6 और फिर 7। बॉय कितने, देखो 1 2 3 4 एंड 5। बॉय कितने हैं हमारे, 5। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद गर्ल्स गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 6। 1 2 3 4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 6 का क्या आ जाएगा, एक ऐसे। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स।